बस मैं जनता से यही कहूँगा कि विश्वास रखिए हम पे, आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे। सिंपल कहा है कि मेरे विरोध करने से कोई फर्क नहीं गिरता है, जिसको करना है वो करे। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। देश है और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। इस समय मीरा भाईंदर में अगर भाजपा का नाम लेते ही एक ही नाम सामने आता है, नरेंद्र मेहता। क्यों अगर देखने जाएंगे तो मीरा रोड में भारतीय जनता पार्टी को नीचे से ऊपर की तरफ अगर कोई लाया है, अपना गढ़ बनाया है, तो वो है भारतीय जनता के पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता। कुछ ही कारणों बस उन्होंने पार्टी में काम करना बंद कर दिया था, लेकिन वो वापस से कल सक्रिय हो रहे हैं। कल उनका जन्मदिन है, आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। सर, सबसे पहले मैं आपको शुभकामना दूंगा कि जो आप कल से नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, और क्या वजह सर कल ही आप पार्टी में सक्रिय हो रहे हैं? कल मेरा जन्मदिन है, इसलिए ये दिन नक्की हुआ है। और पिछले पौने 2 साल से मैं एक्टिव नहीं था, और बार बार जनता की रिक्वेस्ट थी, पार्टी के कार्यकर्ता की रिक्वेस्ट थी, लेकिन फिर भी मन नहीं बना पाया। लेकिन अब वो समय आया है कि मुझे अपना मन बनाना पड़ा, शहर हित के लिए, पार्टी हित के लिए। और कल से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ कि मीरा भाईंदर के अंदर सक्रिय भूमिका लूँ और इस शहर को विकसित की ओर ले जाऊँ। लेकिन सर, अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ पे पार्टी दो खेमों में बटी हुई है। कहीं ना कहीं आपको ये पूरा चैलेंजिंग भरा रहेगा, क्योंकि सबको एक करना है और पार्टी को साथ में लेके चलना है। वो किस तरह से आप करेंगे? देखिए, अगर आप खेमों की बात ही नहीं, क्योंकि एक तरफ 95% लोग हैं, एक तरफ 2-5% लोग हैं, वो सभी पार्टी में होता है। क्योंकि आप 100% लोगों को कभी खुश नहीं कर सकते, तो 5% तो हमेशा ये रहना ही है। आज भी है, कल भी रहेगा, शायद परसों भी रहेगा, उससे चिंता नहीं करते। लेकिन इस पार्टी को मजबूत करके शहर को न्याय देने का प्रयास हमेशा हमारा था और आगे भी रहेगा। मैं सबसे एक अहम बात बताना चाहूँगा सर, कि जैसे कि जब नया जिला कार्यालय बन रहा था और जब जिला अध्यक्ष बने थे, तो इसका काफ़ी विरोध किया गया था। उसके बावजूद ये चीज़ें हुई, कहीं ना कहीं आपका वर्चस्व कम तो नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी में? नहीं, देखिए, वर्चस्व कम की बात नहीं, क्योंकि हम जनता के बीच में से उठ के आए और जनता ने ही यहाँ तक हमें पहुँचाया। और पार्टी का संगठन जो है वो, मैं जब आया उससे आज जितने कार्यकर्ता संगठन है नगर से, अधिकतर उन सबको मैं ही पार्टी में लेके आया उस समय। और वो इस विचारधारा से सहमत थे, इसलिए आए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मेरा वजूद कम हुआ है, मेरा वर्चस्व कम हुआ है, क्योंकि हम सब पार्टी के लिए काम करते हैं। व्यक्तिगत मेरे लिए कोई काम है ही नहीं ना, कोई मेरा व्यक्तिगत काम करते ही नहीं। और जो आप कह रहे हो कि दूसरा खेमा बोलो या जो बोलो, हमने अपने विचार रखे कि पार्टी के लिए फ़ायदे वाला क्या है, नुकसान वाला क्या है। जो हमें लगता है ये फ़ायदे वाला है, वो बात हमने जनता के प्रदेश के नेताओं के सामने रखी। सर, ऐसा भी लोगों का मानना है कि आपको शायद राज्य में भेजा जाए, या फिर आपको क्या कार्यभार मिलेगा, कुछ ऐसा अंदेशा कुछ? भाई, मेरा कुछ नहीं, मैं मीरा भाईंदर से ही खुश हूँ। मैं मीरा भाईंदर तक ही सीमित रहना चाहता हूँ। अब अल्टीमेटली कल से मैं शुरुआत करने के बाद ये सारी बातें आगे आएगी, जो होगा उसको उस समय के हिसाब से निर्णय लेंगे। सर, जैसे कि आपको कार्य सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि आपने मीरा भाईंदर का पूरा दशा ही बदल दिया है, रोड से लेकर हर एक चीज़। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना काल में अगर आप देखने जाएंगे, जो गरीब मध्यम वर्ग के लोग हैं, स्कूल की फीस सही टाइम से उनका, मतलब स्कूल चालू नहीं, फिर उनको फीस भरना पड़ा दुगना, और लाइट बिल है, तो ऐसी चीज़ों पर आप कैसे कम करेंगे उनका? देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि मीरा भाईंदर के अंदर हमने कोरोना काल के अंदर, मैंने ही प्रस्ताव दिया था मेयर मैडम को, और उन्होंने प्रस्ताव लाया था कि इस शहर के 50% हाउस टैक्स कम किया जाए। अब 50% की व्याख्या जो थी वो करीबन 60-70 करोड़ रुपए कम करने का था, लेकिन इस सरकार ने नहीं किया। आप जो हाउस टैक्स आपको आता है ना, उसके अंदर बच्चों की, दो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनका फीस का पैसा भी आता है। मतलब हम क्या कर रहे थे, जनता से ये तो कह रहे थे कि आप जो म्यूनसिपाल्टी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फ़ीस का पैसा आप भरो, उसके अंदर आपको माफ़ी नहीं। और अपने बच्चों की फ़ीस के लिए हम बाकी प्राइवेट स्कूलों में जा रहे थे कि हमारे बच्चों का माफ़ करें। आप समझे, मैं ये नहीं कहता कि उनका फ़ीस नहीं भरा, लेकिन हम दूसरों के बच्चों की फ़ीस के लिए हमने टैक्स भरा। जब हमने कहा कि इसके अंदर माफ़ी दो, तो उन्होंने माफ़ी नहीं दी। और ये भी निर्णय सरकार को ही लेना पड़ेगा ना, स्कूल फीस के बारे में, कि भाई कितना माफ़ करना है, कितना नहीं करना है। आदमी, स्कूल ने, संस्थाओं ने अपने अपने हिसाब से सबने किया। किसी ने 5,000 कम किया, किसी ने 3 कम किया, किसी ने आधा कम किया, किसी ने नहीं किया, सब संस्था है। लेकिन इसका डिसीजन तो सरकार को लेना पड़ेगा ना। ये कॉरपोरेशन के दायरे में भी नहीं है और ना स्कूल के दायरे में। और जैसे कि आपने कहा कि अगर आप देखने जाएं कि भारतीय जनता पार्टी में रह के ऐसे कई नगर सेवक जिन्होंने विरोध किया है, ऐसे लोगों के ऊपर आप कैसे, मतलब इनको कैसे हैंडल करेंगे सर? किसका विरोध किया? आपका विरोध किया है, फिर दूसरे खेमे में जो गए हैं उनके लिए मैंने वापस कहा, मेरे, और आपने ये भी कहा है कि उन्हें एक चेतावनी भी दी है। सिंपल कहा है कि मेरे विरोध करने से कोई फर्क नहीं गिरता है, जिसको करना है वो करे। मैंने कहा कि दो ही चीज़ याद रखनी चाहिए, जिस पार्टी ने मुझे चुन के दिया है, जिस पार्टी का मैं नेता हूँ,
उस पार्टी के साथ मैं गद्दारी नहीं करूं। एक वो गद्दारी की है तो फिर माफ़ी नहीं। मैंने दूसरा कहा है कि जिन जनता ने जिस पद के लिए आपको चुना है उस पद पे अगर आप खरे नहीं उतरे और उनका विश्वास गया है तो भी उनके बारे में सोचना ज़रूरी है। सर, आप 2 साल से राजनीति से दूर रहे हैं, ऐसा कौन सा कभी कार्य बाकी है जो कि आप पहले वो काम को करना चाहेंगे? दहीसर लिंक रोड वाला है, घोड़बंदर जसलपाक लिंक रोड है जो 24/7 पानी की योजना है, सीमेंट रोड जो अधूरे पड़े हैं वो है, बहुत सारे काम है। ये प्रमुख 3-4 काम मैंने आपको बताए। और सर अगर बात करने जाए तो जो स्लम एरिया है वहाँ पे अगर एक कुछ 6 महीने से काफ़ी मुद्दा गर्मा हुआ था टॉयलेट को लेके, क्या आप उसे भी ठीक करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा उस सर, क्योंकि वहाँ पे जो CRZ सरकारी प्रॉपर्टी का मसला है, तो उन सब जो झोपड़े बोलने से चाहिए बोलूँगा जो बस्ती में रहते हैं उनको, जैसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने निकाला था घर घर शौचालय और उसका खर्चा जो था वो गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन दे दी, तो अब भी ये खर्चा कॉरपोरेशन दे देवे ताकि वो झंझट ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए। लोग घर घर शौचालय बनाए, उसका पैसा कॉरपोरेशन दे ताकि ये हमेशा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और सर नई पारी के लिए आपको शुभकामनाएं, और आप जनता को हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? बस मैं जनता से यही कहूँगा कि विश्वास रखिए हम पे, आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे। अगर आपको लगता है कि इस शहर को हमने पिछले 5 साल में जब आपने सत्ता दी, नगर पालिका दी और आपको लगता है कि काम हुआ है, तो बेशक हमारा हक बनता है और आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमें फिर से सराय, और यदि आपको लगता है कि वाकई में हमने डेवलपमेंट नहीं किया है तो आपको भी उचित निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से पिछले 5 साल में शहर प्रगतिशील हुआ है, आप हमें फिर से सराहेंगे, यही कामना करता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता जो कि कल पार्टी में फिर से सक्रिय हो रहे हैं। किसी कारणवश उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उन्होंने जब देखा कि मीरा भाईंदर में जो पहले से ही कार्य उन्होंने जो टेंडर लाए थे, जो भी कार्य कर रहे थे, वो उसी पे स्टॉप है, काम नहीं हो रहे, जिसकी वजह से वो वापस से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हो रहे काम करने के लिए। एक बात उन्होंने और कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो 2 गुटों में बटी है उन्हें हम फिर से एक करके उनके साथ में काम करेंगे और आगे की तैयारी करेंगे। उनका एक भी मानना था कि इसे स्कूलों में जो फीसें ज़्यादा हो रही है और जो चीज़ें लाइट बिल ज़्यादा आ रही है, तो ऐसे में हम सरकार से बात करके जो चीज़ें कानूनी हो सकती है उसे हम जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। प्रवासी संदेश के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।